हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली जो बात है वो है कि बच्चों के मन में ये जो है मतलब कन्फ्यूजन है, या फिर एक तरीके से उनका जो अभी तक ये लग रहा है कि यूजीसी नेट के लिए उनको क्या करना है, आगे आगे की तैयारी करें या नहीं करें, उनका रिजल्ट कैसा रहेगा, या फाइनल आंसर की है कब तक आ जाएगी, है ना। और रिजल्ट है जो कब तक देखने को आपको मिल सकता है, जो दिसंबर 2024 में यानी कि जनवरी में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके जो रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, या यूजीसी नेट 2025 के लिए हम तैयारी करें या नहीं करें, है ना। तो क्योंकि अभी बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, इसलिए उनका जो मन है वो भी पढ़ने में नहीं लग रहा है ना, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। तो चलते हैं, आज हम इन सारे पॉइंट को एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है बच्चों के मन में कि जो ऑफिशियल आंसर की है, एक बार आंसर की आ चुकी है, आप सभी ने अपना जो रिजल्ट है वो देख लिया होगा, अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लिया होगा कि कितने आपके सही बन रहे हैं। लेकिन उसमें भी अभी क्या है कि जिन पर क्लेम किया गया था उनका तो देखो सभी को बेनिफिट मिलेगा। अगर कुछ भी कोई क्वेश्चन अगर डिलीट हुआ, अगर कोई क्वेश्चन पे नंबर सभी को मिला, जैसे भी होगा तो वो तो सभी को उसका बेनिफिट मिलता है। एक ये भी बात सबके मन में रहती है, क्या जो क्लेम करता है उसी को उसका बेनिफिट मिलता है, तो ऐसा नहीं है, सभी को मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो आपको 18 फरवरी तक, ये उम्मीद है हमारी 99% आपको 18 फरवरी या फिर 20 फरवरी तक ऑफिशियल आंसर की देखने को मिलेगी। अभी रिजल्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो एक अभी 11 फरवरी को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये दे रखा है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका फरवरी के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप उम्मीद बना के रखिए कि रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और देखो, इतना सोचने से कुछ नहीं होता, अब जैसा पेपर हो चुका है वो तो हो चुका है। अगर आपको लग रहा है आप 2-4 नंबर हैं जो ऊपर ही मान के चलिए, आपके मान लीजिए आपके जो नंबर हैं, आपके एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बताई जा रही हैं उनसे 2-4 नंबर ऊपर हैं, तो मान के चलिए कि आपका फाइनल हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप आगे असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे बिहार में वैकेंसी निकल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, छत्तीसगढ़ में निकल रही है, मध्य प्रदेश में निकल रही है, राजस्थान का भी फॉर्म भरा गया है वैसे, और एचपीएससी का भी फॉर्म भरा जा चुका है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपका अभी नहीं होगा तो आप टाइम वेस्ट मत करिए बिल्कुल भी, क्योंकि जो टाइम है वो बहुत कीमती है, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और अपनी आगे की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जून भी ज़्यादा दूर नहीं है, जून के लिए भी आपको केवल 3 महीने हैं, उसकी भी आपको तैयारी शुरू मेरे हिसाब से कर देनी चाहिए, है ना। बल्कि जो बिगनर बच्चे हैं उन्होंने तो तैयारी शुरू कर भी दी होगी, नहीं की है तो अभी से ही शुरू कर दीजिए। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, अभी सिलेबस कोई चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए आप जो सिलेबस पुराना है उस पर आप फोकस करिए, उसको अच्छे से पढ़िए। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि उसको आप ना पढ़ें, आपके जो पुराने नोट्स हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको पढ़ लीजिए। अदरवाइज़ मेरे इस चैनल पर भी हिंदी साहित्य की मैं तैयारी करवा रही हूँ, है ना। अभी आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से मैं क्लासेज हैं आपको ज़्यादा आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। हिंदी साहित्य की तैयारी हम यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने पहले उसकी तैयारी करवाई थी लेकिन अभी मैं क्लासेस नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं जो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। आपका अगर इंटरेस्ट होगा तो मैं वो भी क्लासेस जल्दी आपको शुरू कर दूँगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नोट्स की बात करें, बच्चों का मन में होता है कि उन्हें नोट्स कौन से पढ़ने चाहिए, कहाँ से पढ़ने चाहिए, तो आप ज़्यादा, मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि आप बहुत ज़्यादा बुक अपने पास मत रखिए। मेरे पास कुछ नोट्स हैं, प्रोसेसिंग उनकी चल रही है, मैं जल्दी उनको टाइप कर दूंगी। और उसके अलावा बहुत कम, मतलब बहुत कम प्राइस में, बिल्कुल एकदम लो, एकदम ना के बराबर, बस एक गुरु दक्षिणा के रूप में, क्योंकि मेरे पास और कोई इनकम नहीं है, मुझे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी लेनी है, खरीदनी है, व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए आप वहाँ से ले सकते हो, उसके भी लिए आपको बता दिया जाएगा, है ना। जल्दी हम इस पर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आप यूजीसी नेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, हिंदी साहित्य की जो मैं क्लासेस डाल रही हूँ, 1-1:30 बजे एक क्लास मैं रिकॉर्डेड डालती हूँ, है ना। लाइव में बच्चे आते नहीं हैं, वरना मैं तो लाइव भी कर दूँ। तो उसमें क्या है कि उसमें आपकी अभी हमारी हिंदी कहानी चल रही हैं, कुछ कहानियाँ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं।
तो उनको भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ऑफिशियल की और जो भी आएगी आंसर की उससे आप अपना मैच कर लेना, वो भी मैं आपको बता दूंगी कब आएगी। और ये तो पता ही है हमें 18-20 फरवरी तक देखने को मिल जाएगी, अगर कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता है। वैसे अगर बात कहें तो देखो सब एक्सपेक्टेड ही कर रहे हैं, 100% कोई भी श्योर नहीं है, कोई भी यूट्यूबर कोई भी टीचर को नहीं पता है कि रिजल्ट कब आएगा, ये तो एनटीए ही जानता है। तो जो भी है अभी यही बातें हैं जो मुझे आपसे कहनी थी। तो आई होप आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, सारी क्लासेस को देखिए, ठीक है। पूरी क्लास देखा करो ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले और मुझे भी उसका बेनिफिट मिले। ओके, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। अपना कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें हर क्लास के नीचे कि आपको पढ़ाई मतलब जो मेरी क्लासेज हैं वो कैसी लग रही हैं। मैं भी जानना चाहती हूँ कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो मेरी क्या सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं हो रही है। ओके।